वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 4 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। हमारा पहला पार्ट क्या है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स एंड लूप द कॉमन फैक्टर। क्या कह रहा है कि मैंने 2.4 में आपको बताया था कि आपने फैक्टर्स निकालने जस्ट सिंपल। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट आ गए, तो सिंपल वही फॉर्मूला आपने यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम निकालने दोनों का, 12 का भी और 18 का भी। 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3, देन 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड लास्ट वन इज 3 1 द 3। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2। पहले तो आपको ये सवाल कह रहा है कि फैक्टर्स निकालें, देन इसका पेयर बनाएं। फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 1, फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है हमारे पास, फिर 3, देन हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये 4 की टेबल में भी 12 आता है, 6 में भी आता है एंड लास्ट वन 12 में भी आता है। 18 हमारे पास 1 में आता है, देन 2 में, 3 में, 2 3 द 6 में भी आता है हमारे पास, 9 में भी आता है और 18 में भी आता है। डिवाइड का भी तरीका होता है, बट मुझे ये सिंपल लगता है कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपको क्या कह रहा है कि पेयर बनाए। ठीक है, तो पेयर हमारे कैसे बनेंगे, 1, ये पेयर बन रहा है हमारा, तो आपने इसको सिंपल पेयर बना देना। एंड लास्ट हमारे पास 6 भी बन रहा है, सही है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ये सवाल इस तरीके से होते हैं। पहले हमारे पास सिंगल पेयर में था, अब हमारे पास डबल पेयर में, सिंगल फैक्टर्स में था, अब हमारे पास डबल में आ रहा है, सही है। अभी दूसरा वाला समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 10 एंड 15। सिंपल आपने इसका एलसीएम निकालना है। 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। ठीक है, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। इसके फैक्टर्स निकालने सबके। तो सिंपल तरीका क्या है हमारे पास, पहला फैक्टर हमारे पास इसका क्या है, 1 एंड देन 2 5 एंड 10। ये सारे फैक्टर्स हैं 10 के। 10 किस किस टेबल में आता है, ठीक है। और 15 हमारे पास 1 3 5 एंड 15। तो हमारे पास यहाँ पे पेयर कौन से बन रहे हैं, 1 और ये 5, ये 2 पेयर बन रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, (22 एंड 44). ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे इसका भी। 2 1 द 2, 2 1 द 2, 11 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो मतलब 11 1 द 11। 2 to the 4, 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 11 1 the 11। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, 1 2 11 एंड 22। इसका क्या फैक्टर निकलेगा, 1 2 2 to the 4, ये 4 की टेबल में भी आता है, देन 11, देन 22, लास्ट वन इज 44। ठीक है, पेयर क्या बन रहे हैं, 1 2 11 का पेयर बनेगा आपके पास यहाँ पे, और 22 का। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 8 एंड 32। ऐसे हम निकालेंगे। 2 4 the 8, 2 to the 4 and 2 1 the 2। 2 की टेबल में क्या आता है, 2 1 the 2, 1 इधर लगाएंगे, 2 6 है 12, 2 8 the 16 and 2 4 the 8, लास्ट वन 2 2 the 4 and 2 1 the 2। सही। तो हमारे पास के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, हमारे पास क्या निकलेंगे, 1 2 एंड 4 देन 8, सही है। 32 की फैक्टर 1 2 4 8 16 एंड लास्ट वन इज 32 खुद का। इसके पेयर 1 2 4 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही पेयर बनेंगे इसके। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसका, 36 एंड 30। 36 एंड 30, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का।
2 1 the 2, 1 इसे दे देंगे, 2 8 the 16, 2 9 the 18 and 3 3 the 9 and 3 1 the 3. 2 1 the 2, 1 इसे दे देंगे, 2 5 the 10, 3 5 the 15, लास्ट वन 5 1 the 5. सिंपल आप इसके फैक्टर्स बना रहे हैं। कौन कौन से इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं? 1 2 ये वाला, देन 3 हमारा, देन 3, देन 4 9 18 एंड 36। ठीक है, 30 हमारे पास क्या आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है एंड 5 की टेबल में आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की टेबल में आएगा, फिर 15 एंड 10 की टेबल में भी 30 आता है। ठीक है, और देन 15 की टेबल में, और लास्ट वन हमारे पास 30 की टेबल में आता है। ठीक है, तो इसके पेयर कौन से बनेंगे? 1 2 एंड बस इसके 2 पेयर बनेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका पार्ट 2 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है? 36 एंड 42। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, HCF। ठीक है, 2 1 the 2, 1 इसे दे देंगे, 2 8 the 16, 2 9 the 18, then 3 3 the 9 and 3 1 the 3। सही है, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 3 की टेबल में आता है 8 21, 3 7 the 21, 7 1 the 7। ठीक है, इसमें क्या होता है, HCF और LCM में थोड़ा फ़र्क है। LCM मैंने आगे जाके एक्सरसाइज में बताना है। HCF में क्या होता है कि हमने इसके, अब क्या है, HCF की बात आ रही है तो हमने ये वाले नंबर्स सिर्फ लिखने हैं। ठीक है, 42 के हमारे पास क्या आ रहे हैं? 2 3 एंड 7, 2 3 एंड 7। HCF में क्या होता है? जिसके लूप बनते हैं, हमने क्या करना होता है? उन दोनों को बाहर निकालना होता है, देन उसको मल्टीप्लाई करना, 2 3 the 6। ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। HCF में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सही, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ रहा है 28 एंड 42, 28 एंड 42। ठीक है, टू 1 the 2, 2 4 the 8, 2 7 the 14, 7 1 the 7, 2 2 the 4, 2 1 the 2, then 3 7 the 21, 7 1 the 7। 28 का फैक्टर, 28 के हमारे पास क्या आ रहे हैं? 2 2 एंड 7, तो आपने वो यहाँ पे लिख लेना। इसके हमारे पास लूप कौन से बन रहे? 2 एंड जस्ट 7, तो 2 और 7 को आप बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा? 2 7 the 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है इसका? 45 एंड 75। ठीक है, 45 एंड 75। ठीक है, 5 है तो मीन्स 3 की डबल लगेगी, 3 नहीं तो 5, 3 1 the 3, 1 इसे दे देंगे, 3 5 the 15, 3 5 the 15, 5 1 the 5, अगेन 3 2 the 6, 1 इसे दे देंगे, 3 5 the 15, ये यहाँ पे खत्म। अब 5 की डबल लगेगी, 5 5 the 25, 5 1 the 5। ठीक है, तो इसके हमारे पास नंबर्स क्या आ रहे हैं? 45 के 3 3 एंड 5, 3 3 एंड 5, और 75 की कह रहे हैं 3 5 एंड 5। तो लूप्स किसके बन रहे हैं? 3 और 5 के बन रहे हैं। तो लूप्स जो जिनके बने उन्हें आप बाहर निकाल देंगे, 3 5 the
15। तो आपके पास सिंपल ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है 25 एंड 75। ठीक है, सारे इसी तरीके से होंगे, सेम रूल फॉलो होगा इसमें भी। 5 5 द 25, 5 1 द 5। 75 है तो सिंपल 3 की टेबल पहले लगेगी, 3 2 द 6, 1 इसे दे देंगे, 3 5 द 15, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो हमारे पास इसके जो नंबर्स आ रहे हैं 25 के 5 और 5 आ रहे हैं, और 75 के हमारे पास क्या नंबर आ रहे हैं 3। ये वाले नंबर्स होते हैं, यही काउंट करते हैं हम। सही है, तो हमारे पास इसका जो लूप बन रहा है 5 5 बन रहा है। सही है, तो हमारे पास इसके दो लूप्स बनने 5 एंड 5, 5 5 द 25। ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है 18 एंड 72। क्वेश्चन नंबर 5 18 एंड 72। टू 9 द 18, टू 3 की टेबल लगेगी, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। यहाँ पे 2 की टेबल लगेगी, 2 3 द 6, 1 इसे दे देंगे, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 1 इसे दे देंगे, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ठीक है, 18 के हमारे नंबर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं 2 3 एंड 3, और 72 के हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं 2 3 टाइम 2 आ रहे हैं हमारे पास, एंड 2 टाइम 3 आ रहे हैं। तो इसके जो लूप्स बन रहे हैं हमारे पास वो बन रहे हैं 2 एंड 3 एंड 3। सही, तो इसके लूप क्या बन रहे हैं 2 3 एंड 3, 2 3 द 6, 6 3 द 18। सिंपल हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 18। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या आ रहा है 32 एंड 64। ठीक है, 32 का एल्शियम एंड 64 का। 2 1 द 2, 1 इसे दे देंगे, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। फिर इसका निकालेंगे, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 इसे दे देंगे, 2 8 द 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो हमारे पास इसके क्या आ रहे हैं सिंपल नंबर्स। ठीक है, 5 टाइम 2। सही है, तो 5 टाइम आपने इसके 2 लिख लेना है, और इसके पास हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम आपने 64 का 2 लिखना है। इसके जो लूप बनेंगे हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आपने क्या करना है लूप्स निकाल लेने। 5 बन रहे हैं तो 5 आउट कर दें इसको, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो 32 आएगा। सही है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ रहा है 60 एंड 90। तो सिंपल आपने इसका भी एलसीएम निकालना है, 60 एंड 90। 2 3 द 6 0, 2 की लगेगी, 2 1 द 2, 2 5 द 10, अगेन 3 की, 3 5 द 15, 5 1 द 5। 2 की टेबल लगेगी, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 3 की टेबल लगेगी यहाँ पे, 3 1 द 3, 3 5 द 15, 3 5 द 15 एंड लास्ट वन इज 5 1 द 5। इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बन रहे हैं, सॉरी इसके नंबर्स हमारे पास ये क्या आ रहे हैं 2 टाइम 2 देन 3 एंड 5। सही है, और 90 का हमारे पास क्या आ रहा है 2 3 3 एंड 5। जो लूप हमारे बन रहे हैं 2 बन रहा है, 3 बन रहा है एंड 5। तो इसको आप आउट कर दें, 2 3 एंड 5, 2 3 द 6, 6 5 द 30। तो सिंपल आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 30। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इसका 54 एंड 63।
54 एंड 63। तो एल्शियम निकालना है डायरेक्ट। 2 to the 4, 1 इसे दे देंगे। 2 7 the 14। 3 की टेबल में आता है 3 9 the 27, 3 3 the 9 एंड लास्ट वन 3 1 the 3। ये 2 की टेबल में नहीं आता, लास्ट में 3 आ रहा है तो आपने 3 की टेबल लगानी है। 3 2 the 6, 3 1 the 3, 3 7 the 21 एंड 7 1 the 7। तो इसके हमारे पास नंबर्स क्या आ रहे हैं? 2 3 10 3 3 एंड 3 एंड 3। 63 हमारे पास क्या आ रहा है? इसके हमारे पास 3 आ रहा है, 3 एंड 7। तो हमारे पास सिंपल इसके लूप जो बन रहे हैं 2 बन रहे हैं, 3 के 2 लूप्स। तो आपने 3 को आउट कर देना है। 3 3 the 9। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का। 9 क्वेश्चन है हमारे पास 44 एंड 99। ठीक है, टू टू द 4, 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 11 1 the 11। सही है। 3 की टेबल लगेगी इस पे 3 3 the 9, 3 3 the 9, 3 1 the 3, 3 1 the 3, लास्ट वन 11 1 the 11। तो इसके जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं 2 2 एंड 11 आ रहे हैं, और 99 के हमारे पास आ रहे हैं 3 3 एंड 11। तो हमारे पास सिंपल इसका एक ही लूप बन रहा है, वो है 11। तो 11 को आउट कर देंगे, यही हमारा आंसर हुआ। पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 हमारे पास इसका है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय बीन्स डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 24 एंड 36। ठीक है, इसका भी एलसीएम निकालें डायरेक्ट, पर इसका थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। 24 एंड 36, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6 एंड लास्ट वन इज 3 1 the 3। ठीक है, 2 1 the 2, 1 इसे दे देंगे। 2 8 the 16, 2 9 the 18, देन 3 3 the 9 एंड लास्ट वन 3 1 the 3। तो आपने इसके क्या करना है? नंबर्स लेने जो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं वो 2 2 2 एंड 3। ठीक है, 36 2 2 3 एंड 3 लूप्स बन रहे हैं। ये हमारे पास इसके लूप्स बन के कितने बन रहे हैं? 2 2 एंड 3। अब कह रहे हैं कि बीन्स डायग्राम बनाओ। बीन्स डायग्राम हमारे पास क्या होती है? सिंपली 2 सर्किल होते हैं और एक और सर्किल हम लेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास लूप्स बने उन्हें आपने क्या लिखना है? इन दोनों के बीच में, ये जो सर्किल आ रहा है इन दोनों के बीच में लिखना है 2 2 एंड 3। ठीक है, और जो हमारे पास जिनके सर्किल नहीं बन रहे ये 24 का है। ठीक है, और ये 36 का है। वैसे ही तो 24 के पास हमारे पास 2 रह गया, तो ये 2 आप यहाँ लिखेंगे, और 36 के पास 3 रह गया तो वो आप यहाँ लिखेंगे। सिंपल आपने इसका आंसर निकालना है 2 to the 4, 4 3 the 12। ये आपका इसके आंसर आ जाएगा। ठीक है, बीन्स डायग्राम के थ्रू ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इसका आ रहा है 63 एंड 54। ठीक है, एलसीएम ले लें इसका भी। 63 है तो सिंपल हमारे पास 3 की टेबल लगेगी। 3 2 the 6, 3 1 the 3, 3 7 the 21, 7 1 the 7। यहाँ पे 2 की लगेगी। 2 2 the 4, 1 इसे दे देंगे। 2 7 the 14, देन 3 की 3 3 the 9, और 3 9 the 27, 3 3 the 9 एंड 3 1 the 3। 63 नंबर्स हमारे क्या आ रहे हैं इसके? 3 3 एंड 7 लास्ट। ठीक है, 54 के हमारे नंबर क्या आ रहे हैं? 2 3 3 एंड इज आल्सो 3। तो हमारे पास इसका लूप क्या बन रहा है? 2 लूप बन रहे हैं इसके हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों को बाहर निकाल लें। 3 3 the 9। अब इसकी बीन्स डायग्राम है हमारे पास। तो बीन्स डायग्राम में हमारे पास क्या होता है कि एक बीन्स डायग्राम बना लें आप। इस तरीके से सर्किल होता है। हमारे पास जो लूप बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो आपने यहाँ लिखना है। 63 है तो ये 63 का है और ये 54 का है।
तो 63 के पास 7 रह गया तो वो यहाँ लिखेंगे, और 54 के पास हमारे पास 2 और 3 रह गया तो वो यहाँ लिखेंगे। ये आपका इस तरीके से वीन्स डायग्राम के थ्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ रहा है इसका 40 और 45, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ रहा है 40 और 44, ठीक है। इस तरीके से आप इसे लिख लेंगे। तो इसका सिंपल क्या है हमारे पास 2 to the 4 0, 2 1 the 2 0, 2 5 the 10 and 5 1 the 5 is last, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 11 1 the 11। 40 के हमारे पास नंबर क्या आ रहे हैं 2 2 2 and 5 and 44 के हमारे पास नंबर आ रहे हैं 2 2, लास्ट वन 11। तो हमारे पास इसके लूप कौन से बनने 2 and 2, इनको बाहर निकालें 2 to the 4। वीन्स डायग्राम के थ्रू करना है तो वीन्स डायग्राम में हमने वीन्स डायग्राम बना ली। ये हमारे पास 40 का सर्किल है एंड ये 44 का सर्किल है। वीन्स डायग्राम में हमारे पास 2 जस्ट बनी है तो 2 आपने क्या करना है इन दोनों के बीच में लिखना है। 44 के पास हमारे पास कौन सी नंबर्स रह गए 2 and 5, तो आपने इसे यहाँ लिखना है, और 44 के पास 11। तो सिंपल आपका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है इसका 48 एंड, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 48 एंड 84। ऐसे हम निकाल दें इसका भी 48 एंड 84 का 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6, लास्ट वन है हमारे पास 3 1 the 3, 2 2 the 4, 2 4 the 8, 2 2 the 4 and 2 2 the 4, 2 1 the 2, 3 7 the 21, 7 1 the 7। तो 48 के जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं 4 टाइम 2 आ रहे हैं तो वो आप ऐसे लिख देंगे और 3 लास्ट में, और 84 का हमारे पास क्या आ रहा है 2 2 3 एंड 7। तो पेयर कौन सा बन रहा है हमारे पास 2 का बन रहा है, दोबारा 2 का बन रहा है, और लास्ट वन हमारे पास 3 का पेयर बन रहा है। तो पेयर को हमने बाहर निकाल देना है 2 to the 4, 4 3 the 12। ये इसका आंसर है। वीन्स डायग्राम में आपने कैसे बनानी है इसकी, सिंपल 2 पेयर लिखने हैं, 2 सर्किल बनाने इसके 2 2 3 जो आपने यहाँ पे लिखे थे वो। अब आपने देखना है 48 के पास क्या रह गया, वो हमारे पास 48 का है ये एंड 84 का ये। 44 के पास हमारे पास 2 and 2 रह गए, और 84 के पास 7। तो सिंपल आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 22 एंड 24। तो आपने करना क्या है 22 का भी एलसीएम लेना है एंड 24 का भी। 2 1 the 2, 2 1 the 2, 11 1 the 11, then 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6, last one 3 1 the 3। 22 24 इसका हमारे पास जो नंबर्स हैं वो ये आ रहे हैं 2 and 11। 24 का हमारे पास 3 टाइम 2 लिखेंगे एंड लास्ट वन हमारे पास 3। इसका जो पेयर बन रहा है वो जस्ट 1 बन रहा है, तो इसका आंसर भी 2 ही आना चाहिए। वीन्स डायग्राम में आपने क्या करना है, इसको सर्किल लगा के 22 हमारे पास ये है एंड 24 ये, तो सिंपल हमारे पास 2 बन रहा है तो 2 आपने यहाँ लिखना है। 22 के पास 11 रह गया है वो आपने 22 के सर्किल में लिखना है एंड 24 के पास हमारे पास 2 2 and 3 ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई।